नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज़ 21। आज ये पांचाराम जी और इनके माता जी मेरे पास आए हैं और इनकी समस्या रेवेन्यू विभाग से है और इनके खेत के पास से कोई सड़क निकली थी जिसे लेके अतिक्रमण बताया गया और अतिक्रमण बता के इनकी जो फसल है ये देख लीजिए, ये पुराना कोई बुलडोजर था, इनकी फसल को भी चौपट किया गया। और इसके अलावा इन्होंने कानूनी रूप से बड़ी मजबूती से इन्होंने जो प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ी। तो अब इनके सामने जो मुख्य समस्या आ रही है वो ये खुद ही बताएंगे। पांचाराम जी, क्या बात है, क्या समस्या आ रही है? अब आपकी लड़ाई है जो प्रशासन के साथ में जो कागजों से आप लड़ रहे हैं शुरू से, तो अब क्या समस्या रह गई और क्या मांग है आपकी पूरी नहीं हुई दोनों माँ बेटों की? पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ करके रामकिशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो नागौर न्यूज़ 21 को, क्योंकि इन्होंने मेरे जो प्रशासन ने मेरे खिलाफ जो गैरकानूनी कार्रवाई की थी उनका उजागर करने में मेरा पूरा सहयोग दिया था। और मेरे पास पुख्ता सबूतों के साथ इन्होंने पूरे कागजों की देख के पहले पढ़ा लिखा, उसके बाद में पूरा वीडियो इन्होंने जो बनाया वो सही बनाया। धरातल पर आकर के बार बार इन्होंने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं 16 मार्च से लेके 2022 से 2025 से 3 साल से ऊपर हो गया है। हाँ 16 मार्च को तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने बिना सीमा ज्ञान किए, बिना नोटिस दिए मेरी माँ के खेत की पाल तोड़ी थी। अच्छा। और 600 घरों की बस्ती में मेरी माँ का बना कच्चा मकान पाड़ के उन्होंने सामान ले जाके भेज दिया। मेरी लड़ाई थेड़ से ये कि भाई क्या 600 घरों की बस्ती में एक व्यक्ति अतिक्रमी है कहीं? मेरा वो कब्जा 110 साल पुराना था, मेरे दादाजी का हाथ का। आप तो मारवाड़ी में बोलो, बोले कोई दिक्कत को नहीं। मारे दादाजी रा हाथ रो बीटेम बडेरा लाटा काटता धान इकट्ठो कर तालियां ही कन्ने महिपाल पुष्सराम का मकान आज भी बनियोड़ा है। ये 5/3/2025 को भू प्रबंधन की टीम आई थी मौके पर सीमा ज्ञान करने के लिए। अभी की रिपोर्ट है। इनमें नहीं तो कोई 905 का ये नक्शा बनाया गया था। जैसे ये है 905। इनमें ना तो इनको नक्शा दर्शाया गया, नहीं किसी का इनमें मौके पर है जो को कोई अतिक्रमण बताया लोगों के कि भाई अतिक्रमण है या नहीं है। केवल आपको अतिक्रमण मेरे को टारगेट किया जा रहा है। और ये तहसीलदार जो वर्तमान में तहसीलदार एसडीएम कहते हैं कि यही सीमा ज्ञान की रिपोर्ट है, तो मैं मीडिया के माध्यम से सब तक यही पहुंचाना चाहता हूं। ये केवल व्हाइट पेपर पर लिख के सील साइन करके मौका रिपोर्ट दे दिया आपको? ये गोलमोल रिपोर्ट बनी हुई है, सबके सामने आप देखिए। ऐसी प्रकार की कोई सीमा ज्ञान की रिपोर्ट होती है? कहीं सीमा ज्ञान पे पहले नक्शा बनाया जाता है, फिर उसमें दर्शाया जाता है कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है। जबकि धरातल पर 904 रास्ता आज भी मौके पर बंद है, 945 रास्ता आज भी मौके पर बंद है। और मैं नहीं कहता हूँ, जो भू प्रबंधन की टीम ने जो निशान कायम किए थे उसका नक्शा कहता है, और उसने जो सीमा ज्ञान किया वो कहता है। क्यों? भागीरथ चौधरी से तो नापचोप हुआ ही नहीं था। और मेरी मांग अब यही है कि जो 16 मार्च को गैर कानूनी कार्रवाई थी, जिला कलेक्टर नागौर ने मान लिया, जयपुर तक जितने अधिकारियों ने जांच की थी सब ने मान लिया कि भाई ये कार्रवाई गैर कानूनी थी। कमिश्नर संभागियों ने मेरा फैसला भी मेरे पक्ष में दिया, क्योंकि रिपोर्ट उनसे ली हुई, मारे से ली हुई, सारा पूरा रिकॉर्ड दे के फिर खुले नाइलियर महीने फैसलों भी सुनवाई हो। तो मैं आज चाहता हूँ कि सरकार से कि मुझे जितना मेरा नुकसान हुआ उनकी मुआवजा दिलवाया जावे। अच्छा, जो नुकसान हुआ, एक तो आपके नुकसान हुआ उसका, यानी एक तो फसल तोड़ी थी आपके माँ के खेत में, उसका मुआवजा मिले। और एक आपकी मेड़ तोड़ी को, दिलवाया जावे सही। वो सही दे दी या नहीं दी? वो जैसी ही वैसी तो नहीं दी थी, लेकिन जेसीबी तो आई थी ना आपके? हाँ, जेसीबी आई थी। लेकिन कलेक्टर साहब ने जो पाल दिलवाई थी उनको हमारे को नियमन करके लिखित में नक्शा बना करके। अच्छा, जब जेसीबी यहाँ पर आपकी मेड़ बनाई गई तब तहसीलदार जी उपस्थित थे यहाँ पे? तहसीलदार जी नहीं आए थे, पटवारी जी थे। हाँ। तो मौका रिपोर्ट जो पाली दी पाची, तो भी को लिखित में थाने की दियो? कहीं नहीं दियो था। हमने यहाँ मौके पर तहसीलदार जी को, राम सिंह जी को फोन किया था। तो उन्होंने बोला कि हम खुद लिख के आपको ऑफिस से देंगे। अच्छा, ऑफिस से दें? ऑफिस से लिख के दे देंगे। फिर उनके पास में मैं 10 बार गया था, वो मेरे से बात भी नहीं करते, उल्टो मेरे को गैर कानूनी कार्रवाई में फंसाने और एसडीएम और तहसीलदार की साजिश रची जा रही है कि कैसी करके मेरे को जेल में डाल दिया जाए, और निर्दोष मेरे को साबित करना चाहता है। अच्छा, दोषी थाने बनाने चाहिए, दोषी मनीज बनानी चाहिए। थाके पाड़ी तोड़नी, थाका ही खेत की फसल तोड़नी और फिर और ऊपरों थाने भी दबावना। तो थे अबे कहीं चाहो आप बताओ? मैं आई चाहूँ कि जो
इस 16 मार्च 2022 को जो की कार्रवाई थी गैर कानूनी कार्रवाई करी। हाँ, हाँ, उनमें मेरा पूरा संपूर्ण जो नुकसान हुआ भाड़े का, जो सामान ले जाए सामान है वो मिलियो, तो मेरा सामान दिलवाए दो। सामान मिलियो कौन मिलियो? नहीं दियो मैंने। कौन दियो? पूरा कौन दियो? आधो दियो। हाँ, आधो किलो 2.25 टोली भाटा दिया और सब गांव लोगों के सामने है। 6 टुकड़ा पट्टिया ने दिया, 1 टुकड़ो गेट दियो। हाँ, और बाकी सामान पे कटकटी ली जाए बेचो, मारो खाना पीना सामान हो, चारो हो, पट्टिया ही, तारबंदी ही, चदरा हा, बैंको अत्तो पत्तो भी कोनी। अत्तो पत्तो कोनी। तो एक तो वो सामान मिले थाने आ था की डिमांड है, और दूसरी डिमांड कहीं है? दूसरी डिमांड है कि 20 दिन तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने 3 बीघा जमीन में जीरा की फसल को नुकसान कर जो पेड़ पौधा पड़ा उनका पूजा मुझे मुआवजा दिलवाई जावे। क्योंकि 1/7/2024 को जो भू प्रबंधन टीम अजमेर से आई, उन्होंने निशान कायम किया, वो खेत के मेड़बंदी के बाहर किया, और वही निशान तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने उनसे खेत के माठ के बाहर की तरफ किया। तो मारो तो अतिक्रमण ही नहीं हो तो मुझे ये मुआवजा दिलवाया जावे, मेरी पाली को नियमन करवाया जावे। और 254-55 खेताना ने 2 बार जो पत्थर रोपे थे, तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने रोपा था, राम सिंह जी गुजर ने रोपा था, फिर भी वो पत्थर पहाड़ के ले जाके नहीं, मैं तो दूसरा खेता की आपने करनी को नहीं, आपने तो आपकी बताओ भाई, दूसरा खेता में कहीं वे बैंक अपन ने लेनो देनो को नहीं। आप तो आप आ चाहो कि भाई कि एक तो जगह पाली दी जगह को सही दे और लिखित में आपने देवे, यही आपकी मुख्य डिमांड है। और इसीलिए आप ये बार बार आप जो शिकायत है ऊपर भी कर रहे हैं। जिला कलेक्टर साहब आपके घर पे भी आके गए? हाँ, कलेक्टर साहब आया, लेकिन पहले तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने नागौर में मेरे को बोला कि मैं मौका पर आऊंगा और तेरी फाइल की बिंदुवार जांच रिपोर्ट वहां पे मौका पर बना करके तेरे को वहां पर ही न्याय दिलूंगा। अच्छा। तो उन्होंने ना तो कोई मौका पर आए कोई रिपोर्ट बनवाई, और उन्होंने आज करके इतना ही बोला कि तेरे पाली है वो हम दिलवा देंगे इतनी बात करी। जबकि उन्होंने मौका पूरा मेरे को दिखा दिया कि सर देख लो मेरी पाली अंदर से पाड़ी, पत्थर बाहर रोपा, और अगर मैं पत्थर पाड़ दे तो अभी ये राम सिंह जी ने खुद ने कहा कि पंचाराम आप अगर पत्थर पड़ा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और झूठा ये लोगों को ऊपर अधिकारियों को फोन कर कह रहा है कि पंचाराम ने पत्थर पाड़ दिया। अरे मेरा पत्थर तो आपके पास, आपके पत्थर तो लगे हैं, सब कुछ है। हाँ, वो तो मौके पे मौजूद है, वही खड़ा है। हाँ, मौजूद और हमले वालों को पाड़ दिया जगह के खिलाफ तो कार्रवाई कौन करेंगे? मन क्यों उल्टो फंसा रहे काम कर रही है। अच्छा, एक पंचाराम जी वो एक लेटर है थाने, वो है विशेषाधिकारी RKS मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री साहब के बटू आयोडो है। हाँ, मैं सीएम साहब से बाहर मिले नहीं हूँ। हाँ, तो एक महीने लिखियोडो है, जिला कलेक्टर नागौर प्राधिकरण के प्रकरण की बिंदुवार जांच कर दोषी कर्मचारियों वे अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवाने एवं नुकसान का मुआवजा दिलाने के बाबत। ये 7/4 यानी कि अबार ही आयो है ना। हाँ, तो इसके बाद में कोई कार्रवाई हुई? आज तारीख 17 है कि 10 दिन है था महोदय, उपरोक्त विषय में पंचाराम निवासी आकेली तहसील मेड़ता नागौर द्वारा मुख्यमंत्री व्यक्तिगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का श्रम करावें। निर्देशानुसार निवेदन है कि संलग्न प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार परीक्षणोपरांत तथ्यात्मक रिपोर्ट वस्तुस्थिति इस कार्यालय में 3 दिवस के में अवगत कराने का श्रम करावे। यानी अटू कोई रिपोर्ट बना रही जो कि पाची कोई रिपोर्ट आई थंगने मने ए मेड़दा एसडीएम तहसीलदार यानी 3 जटू हाल लगानी 1.5 साल रे महीने कोई रिपोर्ट मैंने उपलब्ध नहीं कराई। मेड़दा एसडीएम और तहसीलदार, और इन्होंने तो नंबर ही मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैं 1-2 रिपोर्ट कटाई तो फिर जयपुर जाकर के सीएमओ में मेरे को रिपोर्ट मिली, ना तो नागौर में मेरे को रिपोर्ट दी जाती है और ना मेड़तो में मेरे 1.5 साल में कोई मेरे को रिपोर्ट दी जाती है। अपने अपने कार्यालयों में बैठे बैठे रिपोर्टा बनावे और नहीं मेरे को उल्टा मुझे फंसावे। ये देख लो, बस ठीक है। ये इनके खेत है जिनकी जो 2022 में मेड़ तोड़ी गई, फसल को बर्बाद किया। इनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं शुरू से लेके और आज तक के, यानी कि देखा जाए तो एक कट्टो है जो को कागजों भरीज है, लेकिन मेरे हिसाबों ये आज भी न्याय वंचित है, इन्हें पूरा न्याय नहीं मिलियो। और इस वास्ते आज भी जो आप कदम है वो रोक नहीं रहा है, और बराबर जो को लड़ाई लड़े कागजों लड़ाई लड़े, और एक बाकी कोई लड़ाई को नहीं। अभी एक रिपोर्ट है जिला कलेक्टर ने दी है और प्रशासन सचिव लेटर तो ये बराबर काट रहा है प्रशासन, लेकिन धरातल के माते काम नहीं हुए। और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।